नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि की। देखिए जनसंख्या वृद्धि क्या है? मान लीजिए कोई क्षेत्र है, एक कोई भौगोलिक क्षेत्र है और इसमें 1000 व्यक्ति इस क्षेत्र में हैं। अब इस क्षेत्र में 10 वर्ष पश्चात मान लीजिए इसी क्षेत्र में 2000 व्यक्ति हो गए। तो उस भौगोलिक क्षेत्र में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। क्षेत्र तो वही था, लेकिन उसमें जो व्यक्ति थे, जन थे, उनकी संख्या बढ़ के दुगनी हो गई। तो यानी कि उस क्षेत्र की जो जनसंख्या है उसके आकार में क्या हुआ? निश्चित समय में परिवर्तन हुआ। और निश्चित समय में परिवर्तन हुआ तो इसे क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं जनसंख्या वृद्धि के लिए किसी भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या के आकार में एक निश्चित समय में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। इसको इस डायग्राम से समझ सकते हैं। फिर बात करते हैं जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात करना। जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर या जनसंख्या वृद्धि दर कैसे ज्ञात कर सकते हैं? देखिए मान लीजिए ये जनगणना है। जनगणना 2001 की जनगणना है और 2011 की जनगणना है। इसमें जनगणना वर्ष 2011 में जो जनसंख्या है 121.01 करोड़ है और वर्ष 2001 में जनसंख्या कितनी थी? 102.7 करोड़ थी। अब तीसरे कॉलम में वृद्धि कितनी हुई? इसमें से जो 2001 की जनसंख्या को 2011 की जनसंख्या में से घटा दिया तो हमें प्राप्त हुई 18.3। वृद्धि कितनी प्राप्त हुई? 18.3। अब इसको जनसंख्या वृद्धि दर ज्ञात करने के लिए सूत्र का उपयोग करते हैं। जनसंख्या वृद्धि दर बराबर जनसंख्या में वृद्धि बटे विगत वर्ष की जनसंख्या इंटू 100। अब देखिए जनसंख्या में वृद्धि कितनी है? इस थर्ड कॉलम में 18.3। विगत वर्ष यानी कि 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या कितनी थी? 102.7। तो 102.7 लिखी इंटू 100। इसको जब सोल्व किया तो आया 17.81%। यानी कि जनसंख्या की वृद्धि दर 17.81% आई। 2001 से 2011 में जो जनसंख्या वृद्धि दर आई वो 17.81% आई। इस प्रकार हम जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात कर सकते हैं। अब बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि दर के कारण। क्या क्या कारण हैं जो जनसंख्या वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं? देखिए प्रमुख कारण इसमें 5 है। पहला है मृत्यु दर में गिरावट, दूसरा खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति, औद्योगिक विकास, वैज्ञानिक आविष्कार एवं प्रगति, शांति एवं सुरक्षा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? जनसंख्या वृद्धि के कारण। फिर लिखेंगे जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण निम्नलिखित है और उनमें ये 5 लिखेंगे। सबसे पहले मृत्यु दर में गिरावट, खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति, औद्योगिक विकास, वैज्ञानिक आविष्कार एवं प्रगति, शांति एवं सुरक्षा। अब सबसे पहले हम पहले की बात करते हैं, मृत्यु दर में गिरावट। देखिए जनसंख्या वृद्धि दर के लिए ये जो मृत्यु दर में गिरावट है ये सबसे महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि जब हमें विज्ञान ने प्रगति की तो हमें वैज्ञानिक उपलब्धियां, उचित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के कारण क्या हुआ? मृत्यु दर में गिरावट आई। गिरावट आई मृत्यु दर में तो जनसंख्या वृद्धि हुई। तो मृत्यु दर में गिरावट वाले टॉपिक को कैसे लिखेंगे? विश्व में जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण मृत्यु दर पर नियंत्रण है। अब मृत्यु दर पर नियंत्रण कैसे हुआ? वैज्ञानिक उपलब्धियां, उचित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण मृत्यु दर में गिरावट आई है। इस प्रकार मृत्यु दर में गिरावट जनसंख्या वृद्धि का कारण है। दूसरी बात करते हैं, दूसरे खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति। विश्व में जब खाद्यान्न एवं अन्य खाद्य पदार्थों की निश्चित और नियमित आपूर्ति सुनिश्चित हो गई तो लोगों तक क्या है? निश्चित खाद्यान्न निश्चित समय में पहुंचने लगे, तो जो भूख के कारण मृत्यु होती थी वो कम हो गई। जब मृत्यु भूख के कारण कम होगी, खाद्य पदार्थों के कारण जो मृत्यु होती थी वो कम हो गई, तो क्या हुआ? जनसंख्या वृद्धि हुई। तो खाद्य पदार्थ की निश्चित आपूर्ति जनसंख्या वृद्धि के लिए कारण बनी। तो इसको कैसे लिखेंगे? विश्व में खाद्यान्नों तथा अन्य खाद्य पदार्थों की निश्चित एवं नियमित आपूर्ति से जनसंख्या वृद्धि दर प्रभावित हुई है। फिर बात करते हैं औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास किस प्रकार जनसंख्या वृद्धि का कारण बना? जैसे औद्योगिक क्रांति आई तो विभिन्न क्षेत्र थे औद्योगिकरण से, जैसे खनन, ऊर्जा उत्पादन, परिवहन, व्यापार, तकनीक आदि सभी क्षेत्रों में क्या हुआ? विकास हुआ। विकास हुआ इनमें तो रोजगार के अवसर बढ़े। रोजगार के अवसर बढ़े
तो लोगों के जीवन स्तर में क्या हुआ, सुधार हुआ, और सुधार हुआ तो वो कहीं ना कहीं वो जनसंख्या वृद्धि का कारण बने। तो औद्योगिक विकास में लिख सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति के कारण खनन, ऊर्जा उत्पादन, उद्योग, परिवहन, व्यापार, तकनीक आदि सभी क्षेत्रों का बहुमुखी विकास हुआ है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़े हैं, जिसके कारण मनुष्य के सामान्य जीवन स्तर में सुधार आया, जो एक तरफ जनसंख्या वृद्धि का कारण बना है। ठीक है, अब बात करते हैं वैज्ञानिक प्रगति। जैसे जैसे विज्ञान ने प्रगति की तो विभिन्न वैज्ञानिक आविष्कार और वैज्ञानिक प्रगति से क्या हुआ, मानव जीवन क्या बन गया, आरामदायक और सुविधाजनक बन गया। और जब ये सुविधाजनक बन गया तो फिर हमें जहाँ कठिनाई महसूस कर रहे थे, अब हमने वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में जनसंख्या वृद्धि का कारण बना। देखिए, तो वैज्ञानिक प्रगति में हम लिख सकते हैं, नवीन आविष्कारों एवं वैज्ञानिक प्रगति ने मानव जीवन को आरामदायक एवं सुविधाजनक बनाया, जिससे जनसंख्या में वृद्धि हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं शांति एवं सुरक्षा। जब कहीं शांति और सुरक्षा रहती है तो वहाँ जनसंख्या वृद्धि निश्चित रूप से होती है, क्योंकि अशांति, युद्ध जैसी घटनाओं के कारण क्या होता है, मौतें अधिक होती है, जो कि जनसंख्या वृद्धि को एक तरह से रोकते हैं। लेकिन जब विश्व में क्या होगी, ऐसी संस्थाएं स्थापित होगी जो शांति एवं सुरक्षा की के लिए उत्तरदायी है, तो क्या हुआ, जनसंख्या वृद्धि हुई। तो हम लिख सकते हैं इसमें, शांति और सुरक्षा की स्थापना से विश्व में सामान्य प्रगति का विस्तार हुआ, जिससे जनसंख्या में वृद्धि हुई। इस प्रकार हम जनसंख्या वृद्धि दर की परिभाषा, जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर इस उदाहरण से, जैसे हमने बताया, ज्ञात कर सकते हैं। और जनसंख्या वृद्धि के कारण, जिसमें 5 प्रमुख कारण हैं जिनका हम एक एक करके वर्णन कर सकते हैं। इस प्रकार हम आसानी से इसको समझ सकते हैं और परीक्षा में आसानी से लिख सकते हैं। धन्यवाद। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमसे संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं और हमसे निरंतर जुड़े रहिए। ई शिक्षा चैनल से ई कंटेंट निरंतर प्राप्त करते रहिए और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।